अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद फ़ारूक भट्ट, हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे चैनल का नाम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान क्यों बनाया गया, क्यों कहा गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 25 दिसंबर 2025 को आखिरकार जिन्होंने हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान बनाने की मुखालफत करने वाले अहमक थे और पाकिस्तान को बनाने वाले अक्लमंद और ज़हीन लोग थे। दुनिया जिस भारत को सेकुलरिज्म के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गर्दानती है, समझती है, सवाल यह है कि क्या वहां तमाम लोगों के शहरी हकूक बराबर हैं, या भारत इंडिया से आहिस्ता आहिस्ता हिंडिया में चेंज होता जा रहा है। इंडिया में सेकुलरिज्म सिर्फ कागजों पर ही दस्तयाब है। ये एक ऐसी कमोडिटी है जो वहां नापैद हो चुकी है। असल तस्वीर इस साल क्रिसमस के मौके पर हमें नजर आती है, जो 25 दिसंबर 2025 को सारी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी थी, जब जगह जगह क्रिसमस मनाते लोगों पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, क्रिसमस की तकरीबात को उलट दिया गया, हत्ता कि एक नाबीना बच्ची जो क्रिसमस मना रही थी उस पर भी तशद्दुद किया गया। हद है इस बात की। मगरबी दुनिया, अमेरिका, जो भारत को बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री समझते थे, आज उन तमाम की आंखों से पर्दा उतर गया। 1947 से लेके आज तक एक हमारी तस्वीर बनेगी और हिंदुत्व सरकार यानी कि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है 2014 से लेके अब तक की, इन दोनों के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इससे हम नतीजा निकालेंगे कि जो हमने शुरू में बात की है क्या वो ठीक है या गलत है। अक़लियतें खुसूसन दलित हो गए, सिख हैं, मुसलमान हैं और ईसाई हैं। एक मुख्तसर हम तारीखी जायज़ा इसका लेते हैं। सबसे पहले दलित या शूदर्स की हम बात करते हैं। शूदर ये इनकी सबसे छोटी ज़ात, जिसकी ना कोई इज़्ज़त, ना कोई तकरीम, ना कोई उसका कोई आप जिसे कह लें कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। इंडिया में आयन में बराबरी आर्टिकल 14 से लेकर 17 तक नज़र आती है कि दलित भी आम शहरियों की तरह मुकम्मल हकूक़ रखते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके लिए, मगर हमेशा ऊंची ज़ात के हिंदुओं के तशद्दुद का निशाना ही बनते रहते हैं। उनका मंदिर अलग, उनका पानी अलग और उनकी तमाम रसूम रवाज, हर चीज़ अलग। अक़लियतें जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इन तमाम के साथ सेकुलरिज्म के वादे किए गए, मगर आप देख लें 1947 में फसादात हुए, 1984 में फसादात हुए, 1992 में फसादात हुए, 2002 में फसादात हुए, 2020 में फसादात हुए। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, जिनकी मैंने जिक्र किया, ये बड़े फसादात हैं। छोटे फसादात का तो मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा। और इन तमाम फसादात में पुलिस और अदलिया दोनों का किरदार इंतहाई जानिबदार रहा। इंसाफ में ताख़ीर की गई, हत्ता कि इंसाफ से इनकार ही कर दिया गया। ये तो था 1947 से लेकर आज तक की, यानी कि 2014 तक की एक तस्वीर। 2014 के बाद तो इंडिया में आग ही लग गई। बीजेपी के इक़्तिदार के बाद जो 2014 में बरसरे इक़्तिदार आए सेंटर में, पहले तो ये गुजरात में थे, यहाँ रियासती रवैये में वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। गाय के नाम पर लिंचिंग की गई, लोगों को शहीद किया गया, मारा गया। CAA और NRC के अजीबोगरीब कवानीन बनाए गए। हिजाब, आज़ान, मदारिस पर दबाव बढ़ाया गया, पाबंदियाँ लगाई गई, मसाजिद को गिराया गया, शहीद किया गया, गुरुद्वारों को, मंदिरों को ढाया गया और
अब तो ईसाइयों के खिलाफ भी खास किस्म के कन्वर्जन लॉ जो हैं वो बना दिए गए। पहले तो ये कहते थे कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी करके उनको मुसलमान करते हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, और अब सेंटा के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये शुरू हो गए हैं। तशवीशनाक पहलू सबसे बड़ा ये है कि जो बात पहले एक हजूम कहता था वो अब कानून की जुबान में हर जगह अप्लाई किया जा रहा है, जो असल खतरनाक बात है। 2025 में ईसाइयों के खिलाफ रवैये को अगर हम देखें, क्रिसमस के वाकयात जो हमने देखे हैं, इसमें क्रिसमस की तकरीबात पर हमले हुए हैं, चर्चिस में तोड़फोड़ हुई है, जबरी मजहब तब्दीली के इल्जामात लगाए गए हैं। पुलिस की इंतहा दर्जे की खामोशी नजर आई, या वो इतनी ताखीर से पहुंचे कि बुलवाई हमला करके जा चुके थे। कानूनी कदम कोई भी नहीं उठाया गया। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे में क्या मजहबी आज़ादी सिर्फ इंडिया में सिर्फ अक्सरियत के लिए ही है और अकलियत के लिए कोई आज़ादी नहीं? अकलियत क्या महकूम हो गई है और यहाँ अब वही कानून चलेगा जो अक्सरियत चाहेगी, यानी कि जो हिंदू चाहेंगे? अगर हम इस पे ट्रंप का और यूरोपीय ममालिक का रद्द-ए-अमल देखें तो ट्रंप जो कहता है कि क्रिश्चियन वैल्यूज अंडर थ्रेट, तो क्रिश्चियन वैल्यूज अंडर थ्रेट तो यहां भी हैं। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी दबे दबे अल्फाज में यहां पे एहतजाज तो किया है, आंखें तो उनकी खुली हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ा चंक है, एक बड़ी मार्केट है, एक सरमायादाराना यहाँ पे निज़ाम है, तो कुछ कहते भी हैं और कुछ नहीं भी कह रहे। इनको एक दोहरा मेयार हमें यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स खाली स्टेटमेंट्स आती हैं मगरिब की तरफ से भी और मगरिब के अब्बा अमेरिका की तरफ से भी, और बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं असल एक्शन जो है हमें उसमें नज़र आ रहे हैं। हालिया दिनों में आपने देखा कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई जारी थी, तो एक जो सरहदी इलाका था वहाँ पे जब थाईलैंड ने कब्जा किया, अपने उनका कहना यह कि यह हमारा इलाका था, और वहाँ पे उन्होंने एक विष्णु का जो एक मंदिर था उसके ऊपर बुद्ध अभी कुछ अर्सा पहले लगाया गया था, उसको क्रेन के साथ गिरा दिया, जिसकी तस्वीरें जब मंजरेआम पे आई उस वीडियो के ऊपर भारत ने बड़ा शोर मचाया कि ये तो मजहबी रवादारी के खिलाफ है। तो फिर मुंह की खानी पड़ी जब उधर से जवाब ये आया कि पहले अपने किरदार पर तो गौर कर लो। सेम इज़ द केस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक हिंदू को कत्ल किया गया जो कि इंतहाई नामुनासिब था, गलत था, नहीं किया जाना चाहिए था। किसी भी आम शहरी को, मासूम शहरी को कोई गज़न नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे जाए कि आप उसकी जान ही ले लें। इंतहाई गलत काम किया गया बांग्लादेश में। इस हवाले से इतना वावेला मचाया गया इंडिया में कि बार बार ये कहा गया कि आप, बांग्लादेश की सरकार को कहा गया कि आप इन चीज़ों पर ख्याल करें और मजहबी रवादारी का ख्याल करें। और फिर अब जब उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ आप एक बंदा आपको नज़र आ रहा है और आपकी तरफ जो सैकड़ों लोगों की जान रोज़ाना ली जा रही है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ आप भी अपने कर्मों के ऊपर, अपने किए के ऊपर और अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये जो तेजाब था आज से पहले जो नज़र नहीं आता था लोगों को, अब वो नज़र आना शुरू हुआ है। अगर हम मुस्तकबिल की तरफ जाएं, हमें बेहतरी नज़र आती है या ये मज़ीद खराबी की तरफ जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो दो मुमकिन रास्ते हैं। एक उम्मीद का रास्ता है कि आने वाली अगर नौजवान नस्ल जो आगे आ रही है वो मुतबादल आइडियाज़ के साथ आएगी, वो कुछ बेहतर आइडिया के साथ आएगी, को आइनी तौर पर कुछ बेदारी इनमें हो जाए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मैं तो इस तरफ से नाउम्मीद। ख़तरा अलबत्ता ये है कि अक्सरियती जो सियासत है और नफ़रत का नॉर्मल हो जाना, हाँ यहाँ ज़रूर हमने ये देखा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इनका न्यू नॉर्मल ज़लील होकर रह गया। हाँ अलबत्ता अक्सरियती सियासत में नफ़रत का नॉर्मल होना, मज़हब का जो वोट है इसमें आस्ता आस्ता, बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होना, ये एक ख़तरनाक सिग्नल है जो इंशाल्लाह भारत को टुकड़े टुकड़े करने में जल्द ही काम भी आएगा। अगर हम नतीजा निकालें तो कलील मुद्दत में बेहतरी बहुत मुश्किल है। तवील मुद्दत में अगर हम देखेंगे तब्दीली मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए इंतहा दर्जे की जद्दोजहद की जानी चाहिए, लेकिन जो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। याद रखें ये सब हमें नामुमकिन तो लग रहा है कि हिंदुत्व का
जिन जो है वो जिस बोतल से निकल आया है, अब उसे उस बोतल में वापस कैद करना बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है। आलमी बरादरी के हवाले से अगर हम बात करें ये कैसे देख रही है, तो पहले ये कहती थी, इंडिया को कहा जाता था वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अब कहा जा रहा है इलेक्ट्रोल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अब इसको कहा जा रहा है, और मेजॉरिटेरियन स्टेट भी इसे कहा जा रहा है, और इसी तरह सिलेक्टिव सेकुलरिज्म का नाम भी दिया जा रहा है भारत को। इसीलिए सवाल उठता है कि इंडिया यानी कि INDIA इंडिया क्या हिंडिया यानी कि HINDIA बनता जा रहा है, यानी कि हिंदू से हिंदिया या हिंडिया बनता जा रहा है। मेरे ख्याल में तो ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि इंडिया अब हिंडिया बनता जा रहा है। अब ये इंडिया नहीं रहा, यानी कि ये इंडियन लैंड नहीं रही, अब ये हिंडिया हो गया, यानी कि ये हिंदुओं की ज़मीन बन गई है। आज का अगर हम इख्तिताम करें तो हम ये कह सकते हैं कि अक़लियतों के एहसान अक़लियतों के हकूक़ जो हैं वो कोई एहसान नहीं है, ये एक रियासती ज़िम्मेदारी है। और जब रियासत खुद फ़र्क ख़त्म करने लगे तो सवाल उठाना जुर्म नहीं बल्कि फ़र्ज़ बन जाता है। लिहाजा आज आप कह सकते हैं कि ये इंडिया नहीं हिंडिया है। तो क्या इंडिया अब हिंदुत्व का नुमाइंदा या हिंडिया है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हिंदुत्व हिंदू आइडियोलॉजी की फर्स्ट पॉलिसीज़ में से है, ये उनकी पहली पॉलिसी में से है। नाक़दीन कहते हैं हाँ, जो सेकुलर रूट्स हैं वो अब शिफ्ट हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया हिंडिया में चेंज होना शुरू हो गया है। बज़ाहिर तो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि अभी भारत इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, लेकिन बहुत जल्द ये हिंडिया बनना जा रहा है। लेकिन इस इंडिया का जोग्राफिया वो नहीं होगा जो इंडिया का जोग्राफिया है, ये आप नोट कर लें। मुझे इस इंडिया में से एक छोटा इंडिया जबकि ढेर सारी रियासतें अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बेल आइकॉन दबाएं और दूसरों तक शेयर भी इसको करें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।